हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी बैंक के रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये पीएनबी बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है एंड आपको इसमें बहुत डिसेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में। या सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड अगर आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो सबसे अच्छी चीज है ना कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम एनुअल चार्जेस की बात करें जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ता है, तो उसमें भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको दिया है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एवरी क्वार्टर में कम से कम अगर आप एक बार भी यूज कर लोगे ना तो यहां पे जो आपका एनुअल चार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो एक क्वार्टर जो होता है वो कितने मंथ का होता है? वो होता है 3 मंथ का। एंड एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आप एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ में अपने कार्ड को एक बार यूज कर लोगे और एक साल में कम से कम 4 बार एवरी क्वार्टर में अगर आप यूज कर लोगे तो यहाँ पे जो आपकी एनुअल फीस जो लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। क्या है चार्जेस देख लेते हैं। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप पीएनबी के एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2% या फिर 100 रुपीज जो भी हायर है वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो एग्जांपल कैसे इसको हम समझ लेते हैं कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप एटीएम से 1000 रुपए का कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2% होगा वो होगा यहाँ पे आपका 20 रुपीज। लेकिन 100 रुपीज यहाँ पे हायर है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो 1000 रुपए का कैश विड्रॉ कराते हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर मान लो पीएनबी के अलावा अगर आप किसी दूसरे एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पर भी 2% या फिर 150 रुपीज जो भी हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। पीएनबी के एटीएम से 100 रुपीज हायर में आपको पे करना पड़ा था और यहाँ पे है कि 2% या फिर 150 जो भी हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। वही मान लो अगर आप इंडिया के बाहर कहीं गए हो मतलब ओवरसीज अगर आप कहीं पर भी गए हो और वहां पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहते हो तो यहाँ पे केस है वो भी सेम है 2% या फिर 250 रुपीज जो भी ज्यादा है मतलब डिफरेंस जो है वो यहीं पर है। यहाँ पर आपको 2% ही है तो लेकिन अगर पीएनबी में 100 अदर एटीएम में आपका 150 और ओवरसीज में आपको 250 रुपीज, बस यहीं पर यही डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पे लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से आप कैश विड्रॉ ना करो बिकॉज यहाँ पे जो आप चार्जेस पे कर रहे हो ना वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट चार्ज। तो मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो फॉर एग्जांपल 30th है एवरी मंथ का और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइमली पे करना भूल जाते हैं या फिर मान लो आपका फंड्स नहीं है आपने टाइमली पे नहीं किया किसी भी कारण से तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उसका 2.95% यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा मंथली। तो भैया यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, इसलिए हमेशा ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आपका जितना भी डेट मंथ का जिस भी डेट में हो उसमें आप बिल्कुल टाइमली पे करो। नहीं पे करने पे ये जो हैवी इंटरेस्ट है वो तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट है यहाँ पे जो आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करोगे ना तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है ना वो बहुत बुरी तरह से नीचे की तरफ जाता है एंड क्रेडिट स्कोर को ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करो। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम फॉरेन करेंसी मार्कअप फी की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर फ्यूल सरचार्ज की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे ना तो यहाँ पे आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। हालांकि आप
इस फ्यूल सरचार्ज को वेव ऑफ भी करा सकते हो। कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है, उसके बाद आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके सबसे पहला ट्रांजैक्शन आप जब भी करोगे, तो जैसे ही आप इस ट्रांजैक्शन को कर लोगे, यहाँ पे आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड आए आप उसको यूज कर लो और 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो वेलकम बेनिफिट है वो यहाँ पे आप ले लो। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम रिवॉर्ड बेनिफिट्स की यहाँ पे हम बात करें, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हो कहीं पर भी, चाहे आप ऑफलाइन कहीं पर भी यूज करो या फिर अगर आप ऑनलाइन कहीं पर भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो, चाहे वो आप किसी भी वेबसाइट में करो, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करो, मतलब आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी, तो उसके बदले आपको मिलेंगे 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही हम इन रिवॉर्ड पॉइंट्स से अगर वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें, तो इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 50 पैसा का। एंड यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करते हो ना, उनकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे 3 इयर्स की है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप 3 इयर्स के पहले ही अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा लो। अगर नहीं कराओगे तो ये जितने भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना, वो आपके एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के भी नहीं रहेंगे। वही हम रिवॉर्ड्स के रिडम्पशन ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। जैसे कि आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके आप प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज में से आप कुछ भी ले सकते हो। वही आप चाहो तो होटल की बुकिंग करा सकते हो, आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, मर्चेंडाइज में आप रिडीम करा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के लिए। तो जो भी ऑप्शन आपको ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, आप उस ऑप्शन को यूज करके अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को तभी रिडीम करा सकते हो जब आपके पास कम से कम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट हो जाए। 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स से अगर आपके पास कम है तो आप उनको रिडीम नहीं करा पाओगे। तो आप 500 रिवॉर्ड पॉइंट जब भी हो जाए आप उनको रिडीम करा लो। और 3 इयर्स वाला जो टाइम है उस पर आप बिल्कुल ध्यान देना, बिकॉज नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएंगे, तो जो भी स्पेंडिंग करोगे वो आपका वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। एंड ये जो बेनिफिट है भैया मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप मान लो फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज विजिट करोगे, तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाता है, आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो, जूसेस ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो जाए। तो और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक क्वार्टर जो कि 3 महीने का होता है, एक क्वार्टर में आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। और वही अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में यहाँ पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये वाला जो बेनिफिट है भैया डेफिनेटली यूज करो, बिकॉज वहाँ पे आपको मतलब 5 स्टार के क्वालिटी का खाना वगैरह सब आपको सर्व किया जाता है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो डेफिनेटली एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जरूर यूज करना जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो। तो अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट। एंड ये आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। तो मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, आपको इमीडिएटली अपने बैंक के 24/7 हेल्पलाइन नंबर में कॉल करना है और कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। मतलब उनको आपको इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है, मतलब जो भी है वो आपको उनको इन्फॉर्म कर देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट। एंड भगवान न करे कि किसी को भी इस बेनिफिट को यूज करना पड़े, लेकिन इन केस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है उनके फैमिली को जो कवरेज दिया जाएगा वो होगा 2 लाख रुपीस तक का। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो इंश्योरेंस कवरेज वाला सेक्शन होता है ना किसी भी क्रेडिट कार्ड का, उनमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो इंश्योरेंस कवरेज वाला जो सेक्शन है ना, उनके आप टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के वेबसाइट में जाके आप अच्छी तरह से आप पढ़ लो, ताकि मान लो अगर गलती से जरूरत पड़ जाती है तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से फुलफिल करो और आपको ये बेनिफिट मिल सके। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते
कराते हो तो वहां पे आपको फ्यूल सरचार्ज जो है वो आपसे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस फ्यूल सरचार्ज को वेव ऑफ भी करा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब जब भी आप फ्यूलिंग कराते हो इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप से, लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 रुपीज से लेके अगर 3000 के बीच का होगा ना, तो ये जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। एंड जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक मंथ में मिलेगा वो होगा 250 रुपीज तक का, एंड साल में 12 बार ये वाला जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स का। आप जब भी ई बिल का रजिस्ट्रेशन करोगे, ई बिल क्या हो गया, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली कभी भी किसी भी बिल को अगर आप पेमेंट करते हो ना तो उसको ई बिल रजिस्ट्रेशन में बोला जाता है। तो आप जब भी फर्स्ट टाइम ई बिल रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको उसके बदले 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। एंड जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट करोगे, ईटरीज का पेमेंट करोगे, या फिर रेस्टोरेंट्स में आप जब भी स्पेंडिंग करोगे, तो इन जगहों में आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री का ऑफर हो या फिर कोई भी स्पेशल ऑफर हो, हम सबसे पहले वहीं पे अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब फाइनली बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए ऐसा कोई हाईफाई क्राइटेरिया बैंक ने नहीं रखा है। यहाँ पे आपको 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट हो गया, वोटर आई कार्ड या फिर आधार कार्ड, तो इनमें से आप जो भी चाहो आप यहाँ पे एज एन आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो। रेसिडेंशियल प्रूफ भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, आप चाहो तो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल्स, लेटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, तो इनमें से कोई भी आप रेसिडेंस प्रूफ दे सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना एक इनकम प्रूफ देना है, तो अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप हो गया, सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो पैन कार्ड हो गया, आईटी रिटर्न हो गया, या फिर फॉर्म 6061, मतलब इनमें से आपके पास जो भी आपके पास इनकम प्रूफ है वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। सो इस क्रेडिट कार्ड को लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको अपने बैंक के ब्रांच में विजिट करके इस कार्ड को अप्लाई कर देना है। आपका जो कार्ड है वो वहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि वो आपका अप्रूव कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।